तो शुरुआत बच्चों कल हम थे क्रॉस प्रोडक्ट में जो चीजें हमने देखी थी, एक तो हमने देखा था फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी साइन थीटा इंटू नीटा। हमने और इनसे रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और हमने पढ़ा था आई डॉट जे ये होता है के, जे डॉट के ये होता है आई, और हमने पढ़ा था के डॉट आई ये होता है जे, और ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, ये चीजें थी जो हमने एक एक करके देखी। बच्चों अब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बेटा ले लेते हैं a1 i, a2 j, a3 k, और एक दूसरा वेक्टर b यानी b1 i, b2 j, b3 k। बच्चों अगर मैं लूं a क्रॉस b तो ध्यान से देखते जाएंगे बेटा, i क्रॉस i ये हो जाना है 0, इधर देखते जाएंगे i क्रॉस k यानी k, तो ये हो गया a1 b2 k, i क्रॉस k ये हो जाएगा माइनस k, तो माइनस a1 b3 j। बिल्कुल इसी तरह अब j से प्रोडक्ट लो, j क्रॉस i यानी माइनस a2 b1 k, j क्रॉस j 0, j क्रॉस k i यानी प्लस a2 b3 i, बेटा a3 k क्रॉस i j यानी a3 b1 j, k क्रॉस j यानी माइनस i माइनस b2 a3 i, और k क्रॉस k 0। दरअसल a क्रॉस b बेटा ये आ गया। हम क्या करते हैं, आई जे के कॉफिशिएंट बेटा एक साथ लिख लेते हैं। देखिए क्या आया, आई के कॉफिशिएंट आए एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस क्वालिटी लो आ रही है। अच्छा एक मिनट, सबको बेटा ये दिक्कत हो रही है? नो सर ठीक है। नो सर ठीक है। शिशिर बेटा देख ले, हो सकता है तेरे नेटवर्क में कोई वो हो। अब जे के साथ देखे बेटा, माइनस जे के साथ है a1 b3 माइनस a3 b1 j, और के कॉफिशिएंट हुए a1 b2 माइनस a2 b1 k। बच्चों हमने a क्रॉस b को ऐसे जब सिंप्लीफाई कर लिया तो कुछ ऐसे आया, देख a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ऐसे आया। बच्चों अगर मैं इसको ध्यान से देखना और याद रखना है, मैं इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म पे लिख दूं, जो बात आपको याद रखनी है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, आप खुद देखो क्या ये मैच कर रहा है। i के साथ आया a2 b3 माइनस a2 a3, माइनस j के साथ आया a1 b3 माइनस a3 b1, और k के साथ ये आ गया। तो आपको दरअसल याद ये रखना है, ठीक है, ये समझाने के लिए था। आपको फॉर्मूले की तरह अगर कोई बात याद रखनी है वो ये है कि ए बी ये दो वेक्टर्स हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी दरअसल हो गया आई जे के फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर यानी a1 a2 a3, और सेकंड वेक्टर यानी b1 b2 b3। बेटा अब आपको कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट यही मेथड यूज करना है, नोट कर लो बेटा सब लोग।
ये है ए क्रॉस बी की वैल्यू, नोट कर लो। जो लोग भी लेट आए बेटा नोट कर लो जल्दी से। सर वो वेक्टर के डाउट्स थे। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर वो जो मॉड्यूल में अभी ले लोगे आप? अरे यार कल मैं 1:15 पे लॉग इन कर लूंगा, ठीक है? ओके। हाँ व्हाट्सएप में भेज देना सिया पहले, ठीक है? अगर बहुत ही हाँ सिंपल जी। हो गए तो व्हाट्सएप में मैंने बोला भेज देना पहले। अगर बिल्कुल ही सिंपल हो गए वैसे ही, अगर डिस्कस करने लायक होंगी तो क्लास से पहले डिस्कस करेंगे, ठीक ओके है? थैंक यू। ओके एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर देना, मैं नहीं डिस्कनेक्ट कोई हो बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सिंपल है। देखो वेक्टर ए ये है a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्रॉस प्रोडक्ट से फिर कैसे लेना है देखो, डिटरमिनेंट बना लो। आई जे के फर्स्ट रो में, सेकंड में पहला वेक्टर ए वाला a1 a2 a3, थर्ड में b1 b2 b3, याद रहेगा? उसी का डेरिवेशन है, यूज वही करना है डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा? नोट कर लिया भाई सबने? आप देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड। आपको दिया हुआ है वेक्टर ए, आपको ऐसे दिया वेक्टर ए ये है आई प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी दिया है बच्चों 2i माइनस जे माइनस के। और आपको कैलकुलेट करना है, पहले कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी, फिर दूसरा कैलकुलेट करना है ए प्लस बी क्रॉस बी, तीसरा कैलकुलेट करना है ए प्लस बी क्रॉस ए। पहले इतना हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, तीन को करो बेटा सब लोग। तान्या तान्या बेटा पहले ये जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। देखो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, डेरिवेशन बाद में रिकॉर्डिंग से देखो।
अंश बेटा क्या आया पहला? भव्य क्या आया बेटा पहला पार्ट? सर -i-2j -3k। ठीक है भाई, देखो पहला पार्ट सब लोग देख लो, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। A क्रॉस B का मतलब हुआ I J A और 1 1 -1 2 -1 -1, ये बेटा आ गया I -1 -1 -j, ये आ गया बेटा -1 + 2 प्लस k के साथ -1 -2, ये आ गया -2i -j -3k, यही आ रहा है। बोलो भाई भव्या। पुष्पिंदर यस सर। यही आ रहा है बेटा, देख लो एक बार। यस सर, मेरा तो यही है। ठीक है भव्या, यही बता रहे थे बेटा अभी तुम। सर मेरा -i-2j आया। देख ले एक बार सामने, ये तेरे देख, -1 -1 इंटू -1 ही तो है। ठीक है सर वो मैंने एक उल्टा कर दिया। हाँ चल ठीक है। अब बच्चों ये आ गया A क्रॉस B। अब जरा दूसरे पार्ट को थोड़ा ध्यान से करना, सुनना बेटा। दूसरा पार्ट है, हमें निकालना है A + B क्रॉस B। तो आप कैसे करेंगे बच्चों? आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, यानी A क्रॉस B प्लस B क्रॉस B। अब आप खुद देखो बेटा, हमें पता है B क्रॉस B 0 हो जाना है, यानी ये हो गया A क्रॉस B, और A क्रॉस B हम निकाल चुके हैं, तो मैं सीधे लिख देता हूँ -2i -j -3k। बोलो बच्चों, समझ में आया सबको? बिल्कुल ऐसे ही थर्ड पार्ट पे आते हैं। A + B क्रॉस A क्रॉस A प्लस B क्रॉस A क्रॉस A होता है बेटा 0, प्लस B क्रॉस A को मैं -A क्रॉस B लिख सकता हूँ। मतलब क्या हो गया बेटा, इधर देखो, माइनस यानी 2i + j + 3k। सब लोग चेक कर लो बच्चों, यही आ रहा है कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। लो बच्चों, करो बेटा।
सर इसमें सिंपल a प्लस बी और a माइनस बी के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट को भी कर सकते हो और जैसे हम ये कर रहे हैं इनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर, मतलब उन दोनों के रिजल्ट्स लेके उनको डिटरमिनेंट्स में डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हम रिजल्ट लेने के बजाय क्या करें, हम सिंपली मल्टीप्लाई करके देखें। देखना ध्यान से, रिजल्ट केवल ये याद रखो। देखना जैसे मैं करता हूं a प्लस बी इंटू या क्रॉस a माइनस बी। देखना बेटा, a क्रॉस a लिखते जाए, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। तो बेटा सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये भी जीरो हो जाना है, ये भी जीरो हो जाना है। माइनस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b, तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं -2 इंटू a क्रॉस b, और a क्रॉस b आपको पता है -2 से मल्टीप्लाई करिए 4i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है बेटा, ये ज्यादा आसान नहीं है, ज्यादा कंफर्टेबल। चेक कर लो बच्चों आंसर। ईशा बेटा यही आ रहा है? हाँ जी सर। सिया आ रहा है बेटा तेरा ही? हाँ जी सर, यही आ रहा है। अब सेकंड और थर्ड पार्ट फटाफट कर डालो। ये हो गया बेटा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, माइनस a क्रॉस b -2a क्रॉस b, ये आ गया बेटा -3a क्रॉस b, यानी -3 -2i -j -3k, क्या आ गया 6i प्लस 3j प्लस 9k। बोलो बेटा आ गया? यस सर। थर्ड पार्ट और कर लो बेटा। थर्ड पार्ट में इधर कर देता हूँ, देखिए थर्ड पार्ट है a माइनस b 2a माइनस 2a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b माइनस 2b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये आ गया a क्रॉस b, यानी -2i -j -3k। लो भाई नोट कर लो, मैं दो पार्ट और रहेगा उनको और लिख देता हूँ।
लो बेटा, ठीक है बच्चों। ये जीरो ए क्रॉस बी -2 ए क्रॉस बी बन जाएगा। ये हो गया बेटा -a क्रॉस b, यानी सीधे कर देता हूं मैं 2i + j + 2। बोलो आ गया? यस सर। Yes, sir. देखो a - b 2a क्रॉस a 0 0। ये लीजिए आ गया। Yes, sir. यस नोट कर लो बेटा, चेक कर लो सब लोग। अगला है बच्चों, बोला इफ, अगला क्वेश्चन है छोटा सा, इफ 2i + 6j + 14k क्रॉस i - λj + 7k is equal to 0, then find the value of lambda। हमें बेटा लैम्डा निकालना। सर -3।
हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, सब लोग निकाल लो। यस बच्चों इस -2। कमिंग मंडे को जो टेस्ट है, जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का था, जो पिछले हफ्ते प्लान था, वो सब लोग रेडी हो देने के लिए। एमसीक्यू बेस्ड जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से रहेगा सर, ठीक है। सब लोग रिवीजन अपना शुरू कर दो, मंडे को रहेगा। चलिए आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट गई। बेटा पिछले मंडे को अपना टेस्ट प्लान था ना, इस मंडे को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का एमसीक्यू बेस्ड, तो वो कमिंग मंडे को होगा, ठीक है बेटा। ओके सर। सर ऐप का टेस्ट। हाँ बेटा, सर टेस्ट ऐप पे। हाँ बेटा ऐप पे होगा, ऐप पे। ओके सर। अभी जो टॉपिक साथ में चल रहे हैं बेटा, इनको साथ में करते जाओ और रिवीजन का शेड्यूल सब लोग बना लो, ठीक है। वीकली रिवीजन शेड्यूल, बाकी सब कंपटीशन अपनी जगह चलता जाएगा, सिलेबस अपनी जगह चलता जाएगा, सिलेबस में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आपको क्या करना है, रिवीजन का शेड्यूल बना के मुझे भेजना है। शॉर्ट में बनाएंगे शेड्यूल सब लोग, शॉर्ट इन द सेंस इस हफ्ते का ये टॉपिक है, इस हफ्ते का ये है। और आपको कैसे करना है बच्चों, सामने नोटबुक रखनी है, रफ में सॉल्व करते हुए चले जाना है, यही रिवीजन का तरीका होता है। जो फर्स्ट टर्म में आने के उसका रिवीजन करना है। हाँ भाई, सबका आ गया लैम्डा -3। देखो आई जे के 2 6 14 1 - lambda 7 = 0। 42 plus 14 lambda minus j 14 minus 14 plus j, ये आ गया बेटा -2 lambda -6 = 0। ये आ गया बच्चों, ये तो 0 सीधे ही आ गया, कुछ सोचना नहीं। जरा इन दोनों को देखो, दोनों में उस तरफ क्या है, मैं 0 राइट हैंड साइड को लिख सकता हूँ 0 × I + 0 × j + 0 × k। अगर हम कंपेयर करें तो क्या पाते हैं, क्या इससे करें या इससे करें। -2 lambda -6 = 0, तो lambda = -3। यही आ रहा बेटा सबका। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए, फटाफट निकालो। लो बेटा निकालो इसकी वैल्यू। सर ये अगला क्वेश्चन है कि इसमें कोई अगला पार्ट है है? बेटा, अगला ये तो हो ही गया। सर 0 0 तो नहीं है यार, 2 आएगा 2। मैं देख लूं, मैंने सही लिखा है, 2 आएगा।
यस सर 2 आ गया। ठीक है, आई डॉट जे हो जाएगा बेटा के डॉट के, जे डॉट के हो जाएगा आई डॉट आई, के डॉट के 1, आई डॉट आई 1। आंसर आ गया बेटा सबका। अब मैं अगला लिखता हूँ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, if A, B, C are 3 vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, then prove that A cross B is equal to B cross A, C is equal to C cross A. इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, है छोटा सा ही। बताओ भाई कैसे शुरुआत करी जाए, कोई बताएगा? सर 2 इक्वेशंस बना लेंगे इसकी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। 2 इक्वेशन कैसे? जैसे सर एक बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। करो करो करो। और कोई बताएगा बेटा? अंश बता बेटा। सर माइनस बी माइनस सी अगर मैं की बी माइनस सी, बी माइनस सी कैसे आएगा यार? सर माइनस बी माइनस सी। अच्छा, ए इज इक्वल टू, चलो ठीक है। शिशिर बता बेटा। चलो बच्चों मैं बता देता हूँ जल्दी से। बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन देखना, ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बेटा। राइट हैंड साइड में 0 ही हो जाना है। यह आ गया ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बेटा मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी माइनस को मैं सी क्रॉस ए सीधे लिख सकता हूँ। एक इक्वेशन आ गई। दूसरा मैं दूसरा ले लेता हूँ, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो,
बी से क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, या मैं ऐसे लिख दूं बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। तो बेटा दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो जरा, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लो। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ए क्रॉस बी है बी क्रॉस सी। हो गया प्रूव? नोट करो बेटा। अगला देखो, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लो तब तक। फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 3, whose magnitude is 3 and perpendicular to vector A। 3 perpendicular to एक वेक्टर A है 3i प्लस j माइनस 4k, और दूसरा वेक्टर है बच्चों 6i प्लस 5k माइनस 2। ये लो भाई, आज नेटवर्क काफी डिस्टर्ब लग रहा मुझे, है ना, बारिश की वजह से। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको? We have to find a vector whose magnitude is 3 and is perpendicular to these two vectors. भव्या क्या लॉजिक लग रहा है इसके पीछे, बताओ। सर इसमें ए क्रॉस बी से हमें उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फिर और उसको बताओ भाई किसी सुंदर, बहुत अच्छा बेटा भव्या। सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उसके हाँ बाद। बेटा क्या सर चीज? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उसके बाद। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। करो बेटा जल्दी से। बच्चों मैथ्स में सीधी सी बात सुनिए, सारा खेल है लॉजिक का। लॉजिक, रीजनिंग, कंप्रहेंशन, ये मेन चीज है मैथ्स। जो भी हम पढ़ते हैं फॉर्मूले कॉन्सेप्ट, उसका पर्पज होता है कि हम उससे एक बना लें क्या लॉजिक, उसको कंप्रहेंड कर सके और फिर एनालाइज कर सके कि कैसे क्या चीज होनी है। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, मैथ्स के अलावा सब जगह लॉजिक लगा लेते हैं, सब जगह एक एनालिसिस निकाल लेते हैं। हमें लॉजिक केवल मैथ्स में लगाना चाहिए, मैथ्स में, साइंस में। लेकिन हम लाइफ में लॉजिक लगाते हैं जहां सारे लॉजिक काम कर ही नहीं सकते। हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमेशा लाइफ में लगाते हैं। सर बोलो बेटा। सर 6i माइनस 6j प्लस 3k। अच्छा इसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगा यार, अभी चेक करता हूँ। 2i माइनस 2j प्लस k। सब लोग देखो भाई, सुनना बच्चों, पुष्पिंदर जैसे तुम बोल रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना। सुनो सब लोग, एक वेक्टर सी है बेटा,
जिसको हमें निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है 3। वेक्टर की क्या खास बात है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू these two। इसका मतलब क्या हो गया कि C इज इक्वल टू लैम्डा A क्रॉस B। बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ, बोलो बच्चों। यानी इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B के पैरेलल होगा, कहीं उसी के डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, A क्रॉस B पहले कैलकुलेट करते हैं। A क्रॉस B I J K 3 1 minus 4 6 5 minus 2 I, ये आ गया बेटा -2 + 20 -j -6 + 24 और +k, ये आ गया बेटा +k यानी 16 - 6। तो बच्चों ये आ गया 18i -18j + 9k, ये आ गया। तो वेक्टर सी हुआ कितना, देखना जरा। वेक्टर सी हो गया लैम्डा 18i -18j + 9k। देखते जाना बेटा। मॉड ऑफ सी, दोनों तरफ मॉड ले लो। मॉड, इधर हम मॉड लेते हैं तो कितना आ जाएगा, मॉड यानी अंडर रूट लैम्डा, लैम्डा आप ले लो, लैम्डा स्क्वायर, मैं ऐसे लिखता हूँ 18 स्क्वायर + 18 स्क्वायर + 9 स्क्वायर। देखते जाना बेटा। लैम्डा ये इधर आ गया, मॉड सी का होल स्क्वायर, मॉड सी 3 है तो 9 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर + 18 स्क्वायर + 9 स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर हो गया, लैम्डा स्क्वायर आ गया बेटा 9 अपॉन 18 स्क्वायर + 18 स्क्वायर यानी 2 × 18 × 18 + 9 × 9। मैं 9 से अगर डिवाइड कर दूं 1/2 × 9 × 18 + 9। इसको सिंप्लीफाई कर लें यार, 9 36 137। एक मिनट, मैंने ना 18 स्क्वायर 18 स्क्वायर 18 स्क्वायर, जरा इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। सब लोग कैलकुलेट कर लो एक बार। नाइन कॉमन ले लो, 31 37 तो 1/9 × 37 लैम्डा हो गया 1/3 √37। तो सी वेक्टर ये ऐसे आ गया। लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। वेक्टर सी ये आएगा 2i - 2j + k। लो भाई, मैं जरा कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। आप यूनिट वेक्टर निकाल के भी कर सकते थे। सर वैसे कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ती थी। यूनिट वेक्टर निकाल के करने में, यस सर। हाँ वो यूनिट वेक्टर निकाल के कर लो, कोई बात नहीं। सर उसका रूट 37 थोड़ी आ रहा है, रूट 729 आ रहा है, वो 27 बन जाएगा अपने आप। 27 बन रहा है? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ। सर लैम्डा एंड में आ रहा है 1/9। 1/9, हाँ तभी आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये ठीक कर लो, ऐसे कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। यहाँ कर करोगे कैलकुलेशन, देख लो भाई सब लोग। समझ में आ गया बच्चों सबको? बस आज इतना ही रखेंगे।
बच्चों काफी बच्चे लगातार अब्सेंट हो रहे हैं, क्या चक्कर है? कहीं टाइम क्लैश कर रहा है क्या? तुषार, दिनांक भी नहीं आया। तान्या, चलो कोई नहीं। कोई डाउट है बेटा किसी को? No, sir. ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर।